नारुतो शिपुडन के एपिसोड 415 में आपका स्वागत है। तो नारुतो शिपुडन एपिसोड 415 एक्सप्लेन करता हूँ, लेट्स बिगिन। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा ओबीटो ने मादारो को धोखा देके उसके अंदर से 9 टेल 8 टेल और काफी सारे टेल बीस का चक्रा उसके अंदर से निकाल लिया और निकाल के नारुतो के बॉडी में ट्रांसफर करने की बारी आती है। तो अब आगे तो मादारो के साथ में ओबीटो यहाँ पर बात कर रहा होता है और काफी सारे टेल बीस को अलग निकालने के बाद उसके अंदर से काफी सारे टेल बीस्ट को वो धीरे धीरे करके उसके अंदर से निकालता है मादार के अंदर से, और मादार को चैप्टर देता है, लेसन्स देता है काफी सारे अच्छे अच्छे चीजों के, लाइक जैसे कोनोहा विलेज का होकागे क्या होता है, मैं कौन हूँ, मेरी पहचान क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे और कई भी इंटरेस्टिंग कई सारे ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट डायलॉग्स बोले गए हैं ओबीटो की तरफ से मादारा को, और मादारा की अकल ठिकाने लाने के लिए बहुत कुछ उसने बोला है। तो ओबीटो यहाँ पर काकाशी को बोलता है, काकाशी नारुतो को सेव करो, कामुई डायमेंशन के अंदर लेके जाओ। और वैसे यहाँ पर काकाशी जो है कामुई डायमेंशन के अंदर में साकुरा और नारुतो की बॉडी को कामुई डायमेंशन में भेज देता है। अब आगे तो मादारा एंड ओबीटो दोनों का यहाँ पर में और एक और बार यहाँ पर कन्वर्सेशन होता है, और यहाँ पर कन्वर्सेशन के बीच में काफी हद तक बहुत सारी कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन, बहुत सारे पास्ट के एपिसोड जहाँ पे ओबीटो अपने आप को पहचानता है, अपने आप को गिल्ट फील करता है कि वो गलत बात पे था, गलत रास्ते पे था, एंड जो उसने रीन के लिए किया, जो उसके मरने के बाद जो किया, वो सब कुछ अगर रीन जिंदा होती तो वो सब कुछ नहीं देख पाती, जो कि वो प्रोटेक्ट करना चाहती थी कोनोहा विलेज को। कोनोहा विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपना लाइफ का सेक्रीफाइस दिया। तो यहाँ पर ये ओबीटो इस चीज को समझ के कोनोहा विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, नारुतो सास्की को प्रोटेक्ट करने के लिए मादारा उचा के अगेंस्ट में जाता है और जाके यहाँ पर लड़ने का डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैं काकाशी इसके साथ में यहाँ पर खड़ा हो जाता है, और ओबीटो फाइनली यहाँ पर समझ गया है कि असली मकसद क्या है जीने का, लाइफ का मकसद क्या है, कोनोहा का मकसद क्या है, होकागे का मकसद क्या है, उसका लाइफ का पर्पस क्या है। उसने खुद अपने आप को ढूंढा कि वो कौन है, वो है ओबीटो उचिहा, द लीफ ऑफ शिनेबी ऑफ लीफ। तो ऐसा करके वो बोलता है, बोलने के बाद में मादारा के अगेंस्ट में स्टैंड करता है। उसके बाद ये सब हो जाता है। उसके बाद में अगले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे सास्की को बचाने के लिए किरीन, सुगेत्सु, ओरोचिमारू और जुगो, तो वो लोग यहाँ पर पहुंचते हैं सास्की के बॉडी की तरफ, और यहाँ पे सास्की पड़ा होता है, वहां पर उसको सेंस करते हुए यहाँ पर आगे आ रहे होते हैं, और किरीन जो है फास्ट दौड़ते दौड़ते यहाँ पे पहुंच रहे होते हैं। तो इनके सामने होता है काबूटो। काबूटो यहाँ पर जो सास्की की बॉडी के साथ में यहाँ पर क्या कर रहा होता है, उसको पूछते हैं कि तुम सास्की के साथ क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर वो बोलता है कि जहाँ हो वही रुको, मैं सास्की को नुकसान नहीं पहुंचा रहा हूँ, मैं सास्की के अंदर में अपने अंडे डाल रहा हूँ ताकि सास्की के जब बच्चे होंगे तो यहाँ पर काबूटो जो है मेरे बच्चे यहाँ पे पैदा होंगे। तो ये काबूटो जो है अपना वहां पर में सेज जुत्सु का इस्तेमाल करके उसके बॉडी को बचा रहा होता है, उसके चेस्ट पे जो घाव लगा होता है उस घाव को, उस जख्म को हील कर रहा होता है बेसिकली अपना सेज जुत्सु की मदद से। और उसके पास में वो स्टाइल जुत्सु भी होता है, और कुछ हाशिरामा सेल्स का उसके पास में बॉडी भी होती है कुछ परसेंटेज, तो वो उसी का इस्तेमाल करके उसके बॉडी के अंदर वो सब डाल देता है, जिस वजह से बाकी सभी लोग उसके ऊपर बोलते हैं कि तुम्हें ये करने के लिए थैंक यू वगैरह सब यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर उसके बॉडी को देखते वो हील हो रहा होता है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मादारा के अगेंस्ट में हमें दिखता है माइट गाय। माइट गाय यहाँ पर आ चुका है प्रोटेक्ट करने के लिए, और यहाँ पर में वो काकाशी के बाजू में आके खड़ा होता है और उसके ब्लैक बॉल्स को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आगे आता है। तो माइट गाय जो होते हैं वो अपने 5th गेट ओपन कर लेते हैं, ओपन करके यहाँ पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में यहाँ पर मिनाटो उस ब्लैक बॉल को उसको ऊपर लगने से यहाँ पर रोकते हैं और अपने उस ब्लैक बॉल को डॉज करते हुए यहाँ पर रुके होते हैं। तो यहाँ पर वो सब कुछ बता रहे होते हैं कि इसके ऊपर जो मादारा है, मादारा का अभी यहाँ पर टेंटेल उसने अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद में उसके ऊपर में सिर्फ सेज जुत्सु और ताइजुत्सु ये दो ही चीजें वर्क करती है। तो यहाँ पर माइट गाय बोलता है ठीक है, तो हमारे पास इतना ज्यादा स्टेमिना, चक्रा, इतना स्ट्रेंथ नहीं है कि हम लोग उसके साथ में यहाँ पर ताइजुत्सु फाइटिंग कर पाए, और वो इतना पावरफुल है, उसके अंदर में टेंटेल का चिंचुरी की का पावर है, जिस वजह से उसको इतना आसानी से डिफेक्ट नहीं किया जा सकता। तो मिनाटो और जो अपना काकाशी है वो यहाँ पर में माइट गाय को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं मादारा के बारे में, कि मादारा कितना ज्यादा स्ट्रांग है, उसकी वीकनेसेस क्या है, उसके पास में कौन सी एबिलिटी है, उसके पास में जो मंगेगु शारिंगन थी वो कन्वर्ट कर दी है रेनेगन में, और उसके पास में अभी एक सिंगल रेनेगन है, और 10 टेल का उसके पास में चक्रा है, और चक्रा होने की वजह से वो भी सेज ऑफ 6 पाथ के लेवल पे है, जिसको हम हाशिरामा, तोबिरामा और सारोटोबी ये और मिनाटो चारों मिलके भी उसके पावर लेवल को मैच नहीं कर पा रहे, इतना ज्यादा वो ओवर पावर है। और उसकी सिर्फ एक ही वीकनेस है, वो है सेजुत्सु और ताइजुत्सु, ये दो ही चीज उसके ऊपर में काम करती है। तो यहाँ पर वो प्लानिंग करते हैं कि हम इसको मादारा उचा को डिफेक्ट करने के लिए अपना ताइजुत्सु अटैक उसके ऊपर करेंगे, और सेजुत्सु अटैक भी यहाँ पर वो करेंगे। तो यहाँ पे मिनाटो जो का हाथ जो है वो यहाँ पर ऑलरेडी पिछले बैटल में टूट गया था, जब वो गारा के अगेंस्ट में यहाँ पर उसको ओबीटो को रोकने के लिए अटैक करता है, तभी उसका मिनाटो का हाथ टूट गया था। तो यहाँ पर वो कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर मेरा रासिंगन लगा तो नहीं। तो काकाशी बोलते कि नहीं, मेरा तुम्हारा जो रासिंगन है वो लगा नहीं, क्योंकि उसे मैंने कामुई डायमेंशन में भेज दिया था। नाइस, वेरी नाइस।
तो माइडगा बोलता है ठीक है, तुम लोग यहाँ पर इतना तुम्हारे पास स्ट्रेंथ और स्टैमिना नहीं है, ना ही उतनी स्पीड है कि तुम लोग मादारा उचे के अगेंस्ट में ताइजुत्सु फाइटिंग कर सको, तो यहाँ पर मैं आगे जाऊंगा। मैं ताइजुत्सु एक्सपर्ट हूँ और मुझे निंजुत्सु गिंजुत्सु और ये सब मुझे नहीं आता, मुझे सिर्फ एक ही चीज आती है, वो है ताइजुत्सु। तो यहाँ पर वो अपना ताइजुत्सु का इस्तेमाल करेगा और यहाँ पर मैं बैटलफील्ड के अंदर में नारुतो और सास्की के रिकवर होने तक यहाँ पर इसे मैं रोक के रखूंगा और यहाँ पर मैं ही इसे अकेला हूँ जो इसे यहाँ पर रोक के रख सकता हूँ। तो यहाँ पर वो अपना 8 गेट ओपन करने वाले होते हैं और यहाँ पर वो देखते देखते अपना 6th और उसके बाद में 7th गेट ओपन करते हैं और 5th गेट के बाद में 6th और 7th गेट यहाँ पर ओपन करते हैं और ओपन करते ही उसके ऊपर में धावा बोल देते हैं। तो अपना वो व्हाइट टाइगर का यहाँ पर में एक बड़ा सा जुत्सु क्रिएट करता है और जुत्सु क्रिएट करके यहाँ पर मादारा उचे के ऊपर में हमला करते हैं। उसके वेव से मिनाटो, काकाशी, गारा पीछे ढकेले जाते हैं और गिर जाता है और गिरने के बाद में यहाँ पर माइडगा भी नीचे गिर जाता है क्योंकि वो अटैक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से यहाँ पर मादारा भी पीछे चला जाता है घसीटे हुए, लेकिन वो गिरता नहीं है, घसीटता है लेकिन गिरता नहीं है, वो अपने आप को बैलेंस कर लेता है। मेरे हिसाब से मिनाटो को ना नर्फ करके रखा हुआ है इस 4th ग्रेट निंजा वॉर के अंदर में, बिकॉज ऑफ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे रीजन देता हूँ। मिनाटो को एक हाथ तो डैमेज कर दिया, उसके बाद में सेकंड जो हाथ था उसको भी डैमेज कर दिया, तो वो अपने जुत्सु परफॉर्म करने के लिए हैंड साइन नहीं बना सकता, जिस वजह से वो यहाँ पर मादारा उचिया के अगेंस्ट में पूरे प्रॉपर तरीके से फुल पावर के साथ नहीं लड़ पाया। या फिर ऐसा कह लो कि 9 टेल का जो 50% उसके पास में चक्र था, उस चक्र का भी वो इस्तेमाल करके यहाँ पर मादारा उचिया के अगेंस्ट में लड़ सकता था, बट उसका एक हाथ टूट चुका था ऑलरेडी, जो कि 9 टेल के चक्र स्टेट में ही था, तभी उसका एक हाथ ओबिडो ने तोड़ दिया। उसके बाद में सेकंड हाथ मादारा उचिया ने 10 टेल जिंचुरिकी के फॉर्म में दूसरा हाथ तोड़ दिया। तो यहाँ पर दोनों ही हाथ उसके टूट गए, जो कि रीएनिमेशन की मदद से उसके वापस रीएनिमेटेड हो जाने चाहिए थे, जैसे कि बाकी लोगों के रीएनिमेशन में उनके बॉडी पूरी की पूरी बॉडी रिपेयर हो गई थी। तो यहाँ पर इसकी बॉडी, उसके बॉडी पार्ट्स वो रिपेयर होने चाहिए थे, जबकि रिपेयर नहीं हो रहे थे। तो ये एक अलग ही थियरी है, इसके ऊपर मैं कभी सेपरेट में अलग वीडियो में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो मादारा उचिया अपना एक 9th बॉल में से एक ब्लैक बॉल यहाँ पर माइडगा की तरफ फेंका है और माइडगा को बचाने के लिए यहाँ पर सभी लोग अपनी कुनाई और फ्लाई रेजिंग टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले होते हैं। तो काकाशी बोलता है कि मैं इस कुनाई को फेंकता हूँ, आप मिनाटो अपना फ्लाई राइजिंग टेक्निक इस्तेमाल करके वहां से उसको माइडगा को बचा लेना। तो जैसे वो यहाँ पर फेंकने वाला होता है कुनाई, तो यहाँ पर वो देखते देखते जैसे वो फेंकने वाला था उसके पहले ही यहाँ पर में रॉकली आ जाता है, रॉकली आके यहाँ पर माइडगा को बचा लेता है और बचाने के बाद वो यहाँ पर उसको लेके जाता है और लेके जाके उसको सेफ जगह पे लेके जाता है और लेके जाने के बाद में यहाँ पर उसको होश में लेके आता है और माइडगा यहाँ पर रॉकली को बोलता है थैंक्स ली, और यहाँ पर तुम आने वाले भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आने वाले भविष्य के लिए ताइजुत्सु एक्सपर्ट तुम बनोगे। और यहाँ पर वो बोलता है, उसको काफी सारी लाइन बोलता है। काकाशी बोलता है कि तुम यहाँ पर ठीक हो क्योंकि तुमने 7th गेट इसके पहले बहुत कम यूज इस्तेमाल किया है, तुम क्या अभी सच में रेडी हो 7th गेट वापस रीओपन करने के लिए, क्योंकि इससे तुम्हारा चक्रा और तुम्हारे बॉडी पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। काकाशी, मैंने जब डिसाइड किया था, जब मैं छोटा था तब मैंने डिसाइड किया था कि मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा, तो यहाँ पर मैं अपना 8 गेट यहाँ पर खोलूंगा क्योंकि इसकी यहाँ पर जरूरत है। और मैंने इसकी हार्ड ट्रेनिंग जो की थी, तुमसे इंस्पायर होकर जो हार्ड ट्रेनिंग की थी वो इसी समय के लिए की थी, इसी सिचुएशन के लिए की थी जिस समय मुझे अपना 8 गेट शो करने का टाइम मिलेगा और मैं प्रूफ करूंगा कि मैं तुम्हारा असली राइवल हूँ काकाशी। तो यहाँ पर मैं हूँ तुम्हारा राइवल काकाशी और मैं अपना 8 गेट यहाँ पर शो करूंगा। तो यहाँ पर मिनाटो उसके ऊपर चिल्ला रहे होते माइडगा के ऊपर कि माइडगा तुम ऐसा मत करो, यहाँ पर तुम्हारी जान सेक्रीफाइस जा सकती है, 8 गेट अगर तुमने खोला तो यहाँ पर तुम्हारी जान जा सकती है। यहाँ पर काकाशी और बाकी सभी लोग उसको समझा रहे होते हैं। यहाँ पर ली भी उसके बोल रहा होता है कि 8 गेट क्या आप खोलने वाले, सच में खोलने वाले हो? तो यहाँ पर बोलता है हाँ मैं खोलूंगा। और यहाँ पर तुम बहुत सारी चीजें को वो पिछले 5 एपिसोड को दिखाया जाता है, जिसमें यहाँ पर रॉक जो माइडगा के डैड होते हैं, माइडगा को यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और उसको समझा रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें बता रहे होते हैं कि तुम्हें जो है यहाँ पर कोना विलेज के अंदर में बहुत समय का बहुत पुराना कोना विलेज था, जहाँ पर मैं चुनिन एग्जाम या जूनिन एग्जाम जो भी उनकी होती है उसके लिए वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो उसको कोई भी निंजुत्सु गेंजुत्सु कुछ भी नहीं आ रहा होता, उसको बस एक ही चीज आती है, वो है ताइजुत्सु। तो वो ताइजुत्सु एक्सपर्ट ये होता है, गेनिन होता है, तो उसको वहां पर देना होता है, एग्जाम देना होता है। उस स्कूल में एक होता है ना कि मेरी एडमिशन होगी, फिर उसके बाद में हमारा चुनिन एग्जाम होगा, तो चुनिन एग्जाम के लिए वो कुछ परफॉर्म करना पड़ता है। जैसे बेसिक वहां पर में होता है शैडो क्लोन, उसके बाद में फिर वो हेडबैंड लेने के लिए भी एक एग्जाम पास करना होता है। तो वही वाला एग्जाम जो नारुतो ने दिया था, वही वाला एग्जाम यहाँ पर में माइडगा को और काकाशी को देना होता है। तो यहाँ पर उसके पहले दिन पे ये काफी सारे जो शिनोबी है, 2 शिनोबी यहाँ पर उसका मजाक बना रहे होते हैं माइडगा का। एक तो उसके बालों का, उसके हेयर स्टाइल का, उसके कपड़ों को लेके, और उसको जो कुछ आता नहीं है जुत्सु वगैरह, उसके पास में वो जुत्सु की एबिलिटी नहीं है जो कि बाकी लोग करते हैं, वैसा वाला उसके पास में नहीं था। तो उसके वजह से उसको काफी सारे लोग उसका मजाक बना रहे थे। तो इसी चीज का फायदा उठाते हुए काकाशी यहाँ पर आता है और उसके ऊपर आके हमला करता है और 2 निंजा को किक मार के ढेर कर देता है और वो अपने पापा के साथ में वहां से जो काकाशी के डैड थे उसके साथ में वो चला जाता है। तो यहाँ पर माइडगा धीरे धीरे करके बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद में यहाँ पर इनके काफी सारे एपिसोड, फिलर एपिसोड दिखाए गए, जिसके अंदर माइडगा यहाँ पर चुपके से, उसके जो डैड होते हैं वो चुपके से जंगल में जाते हैं,
जंगल में जाकर ट्रेनिंग करते हैं और फिफ्थ गेट ओपन करते हैं, फिफ्थ गेट तक इतनी वो फास्ट ट्रेनिंग करते हैं। और वो ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर माइडगाय को बता रहे होते हैं कि ये मैंने पिछले ट्रेनिंग में ये सब मैंने अचीव किया और तुम भी ये अचीव कर सकते हो। और तुम में अगर बाकी काबिलियत नहीं है, बाकी तुम्हें जुत्सु, निंजुत्सु, गेंजुत्सु अगर तुम्हें नहीं आता, तो तुम ये सेज जुत्सु भी तुम्हें नहीं आता तो कोई बात नहीं, तुम्हें ये इस ताइजुत्सु को ही अपना स्पेशल वेपन, स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन, अपनी ही वीकनेस को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनाना होगा। तो इसको तुम स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग कर करके 12 साल में या 15 साल में उसने वो उस फिफ्थ गेट को अचीव किया था। तो तुम भी यहाँ पर इसे कम समय में कर सकते हो। रॉकली जो ये होता है माइडगाय होता है, माइडगाय के डैड माइडगाय को बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पर उसको इस लेवल की ट्रेनिंग कर करके उसने अपने अंदर जो है 8 गेट तक ट्रेनिंग करके उसने वो 8 गेट तक अचीव कर लिया था। तो यहाँ पर वो रॉकली को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि रॉकली यहाँ पर मैं 8 गेट इस्तेमाल करूंगा मादारा उचिया के साथ, और यहाँ पर वो बैटल फील्ड की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर वो 8 गेट खोलते हैं, 5th गेट, 6th गेट, 8 गेट और 8 गेट होता है द एंड, द लाइफ ऑफ 8 गेट, ऐसा कुछ तो नाम होता है। उसके अंदर में सीधी इनकी जाने वाली होती है। तो वापस से एक और बार वापस से इसके फिलर एपिसोड दिखाए जाते हैं पुराने, जिसके अंदर में ये मिशन में थे। इसके अंदर में मिशन में जो माइडगाय होते हैं, माइडगाय के साथ में 2-3 लोग होते हैं, 2-3 शिनोबी होते हैं, जिसमें से एक मेरे को लग रहा है कि आसुमा था, और एक जो क्या नाम था उसका, नारुतो का डैड का रोल किसको मिला था शादी के टाइम पे, जो नारुतो का डैड का जो एक होता है ना, एक बंदे को दिया था जो कि नारुतो का टीचर था, उसका नाम क्या था, उस बंदे को मिला था ये मिशन। तो उसके साथ में जाके ये लोग मिशन करते हैं और मिशन में उनको सामना करना होता है 7 निंजा स्वॉर्ड्स, मिस्ट विलेज के 7 निंजा स्वॉर्ड्स, उनके साथ में इनकी बैटल होती है। तो सभी 7 निंजा स्वॉर्ड्स इनके अगेंस्ट में खड़े होते हैं। तो यहाँ पर वो आते हैं माइडगाय, और माइडगाय आके यहाँ पर अपना 5th गेट वो ओपन करते हैं और ओपन करके 7 निंजा स्वॉर्ड्स को डिफीट करते हैं। तो वहां पर मैं उसके बाद में सब कुछ हो जाता है, उसके फिलर एपिसोड में ज्यादा खींचूंगा नहीं। तो यहाँ पर माइडगाय अपने 8 गेट को ओपन करते हैं। 8 गेट को ओपन करके यहाँ पर मैं रॉकली उसको देख के रो रहा होता है, और बाकी सभी लोग को यहाँ पर 8 गेट को ओपन करके यहाँ पर सभी लोग शॉक हो रहे होते हैं। मीनाटो भी शॉक था कि 8 गेट की स्पीड, स्ट्रेंथ, स्टैमिना इतना ज्यादा खतरनाक है, इतना ज्यादा डेडली है, जिस वजह से उसकी बॉडी जो है जलने लगती है और जलना स्टार्ट हो जाती है माइडगाय की। और माइडगाय के बॉडी की पार्ट्स के अंदर इतना ज्यादा क्रैक होने लगते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टैमिना बढ़ जाता है, इतना ज्यादा कि उसकी बॉडी की हड्डियां अटैक करने की वजह से, या हेवी जो वो होते हैं ना कि उसका वो स्ट्रेंथ और स्टैमिना उसकी स्पीड की वजह से उसकी हड्डियों के ऊपर में नेगेटिव इंपैक्ट पड़ने लगता है। तो यहाँ पर मादारा उचिया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आता है। तो ये एपिसोड एंड हो जाता है। इसके आगे जो हुआ वो अगले एपिसोड में एक्सप्लेन करूंगा।